हादिक ने तालीम मुकम्मल करने के बाद गांव में फैक्ट्री खोल ली थी, जहां मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्शन और खाने पीने की अशिया बनती हैं, जिनकी सप्लाई शहर में की जा रही है। हादिक को शहर में भी जॉब मिली थी, लेकिन वो अपने आबाई गांव छोड़कर मुतमईन नहीं था। इसीलिए वो गांव आकर अपनी मेहनत और काश्त के बिल बोते काम में शुरू कर दिया, जो दिन में तरक्की इख्तियार करता था। हादिक फैक्ट्री के हिसाब से किताब में मसरूफ़ था। जिस ऑफिस का दरवाज़ा नोक हुआ, कम उनकी मसरूफियात से अंदाज़ा बोला, सर आपके लिए आया हूँ। चपरासी ने ऑफिस में दाखिल होते हुए कहा और हाथ में पकड़ा लिफाफा टेबल पर रख दिया। अच्छा ठीक है, आप जाएं। जीवत बाद में सर खिलाते हुए बाहर चला गया। हादिक ने अपना काम ख़त्म करके गर्दन कुर्सी पर झुकाई तो काम के बाद उसने अपनी आंखें मूंद ली। रिटर्न फ़ोन की घंटी पर उसने आहिस्ता अपनी खोली। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी बोले, मैं बस आ रहा हूँ। जी मुझे पता है 8 बजे रहे हैं, बस निकलना ही हो लगा। तो हादिक ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह हाफिज़। उसने फ़ोन रखा और कुर्सी उठा तो वह हादिक ने नज़र टेबल पर पड़ी तो खाके लिफाफे की जानिब भी उठी। उसने आगे बढ़ कर उसे हाथ में थमाया और खोल कर पढ़ने लगा। जैसे वो पढ़ रहा था, उसके चेहरे के सर अदर बदल रहे थे। गुस्से से हादिक की रग थन गई और वो जोर से दरवाजे को बंद करता हुआ घर की जानिब चल दिया। बाबू सिंह ये सब कैसे कर सकते? हादिक बड़ा पे हुए गुस्से में घर में दाखिल हुआ। खाक अल्फाज में पढ़े कागजों ने उसका दिमाग एक पल को पूरा घुमा दिया। रिफ्लेक्शन। हादिक ने दोनों हाथों को सीने पर रखकर खुद को नॉर्मल करना चाहा, लेकिन वो बात नॉर्मल रहने वाली थी उसके दिमाग, उसकी नफ्सी की। वो पाँव के जोर से दरवाज़ा खोलते हुए कमरे में दाखिल हुआ और हाथ में पकड़े पेपर्स को फेंकने अंदर महर रशीद के पास बेड पर रखते हुए रशीदा ने एक नज़र हादिक की जानिब देखा। लपाटी भी देखते हुए मुझसे मसरूफ़ हो गया। ये सब क्या है बाबू सिंह? हादिक ने पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मेरे ख्याल तुम एक पढ़े लिखे इंसान हो जो आसानी से मुतालमा कर सकते हो कि ये पेपर किस चीज़ के हैं। रशीदा टीवी देखने में मसरूफ़ थी। अंदर बोला, मैं इन पेपरों का क्या मतलब समझूं? पेपर तलाक के हैं और एक जायदाद के। आखिर क्या मतलब है उनका? हादिक ने अपने उलझन से रशीदा को देखा। तलाक के पेपर वो मतलब नहीं जो तुम समझ रहे हो। हाँ अलबत्ता जायदाद के कागज़ का मतलब सही है तुम्हारी। रशीदा वही बंद करते हुए बेड से उठकर खड़ा हुआ। हादिक ने नासमझी से देखा। वो कुछ रहा था। तो वो समझ रहा था कि बाबा सही जुनका की तलाक का मुतालबा करेंगे। अगर यह पेपर जुनका के नहीं तो किस के लिए थे? ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बेटा जी। रशीदा ने खामोशी से खड़े होकर हादिक के कंधे पर हाथ रखा। हादिक ने कहा, अब दिमाग से बाप को देखा हो, उसे जायदाद से ज़्यादा तलाक के कागज़ पर परेशान किया था तो बाबा साईं उनका भरोसा मुकद्दर हुआ। हादिक निद्रा को बोला, देखो बेटा मतलब साफ है। रशीदा ने दोनों हाथों में बुलंद और एक तरफ परेशान कर हादिक को देखा। ये 2 कागज़ हैं, अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम दोनों में से किसको जीते। रशीदा के काके लिफाफे को हाथ में पकड़े हुआ बोला, लेकिन क्यों बाबा सही? हादिक ने अब की कदर बुलंद आवाज़ में पूछा। क्योंकि उसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। तो तुम दोनों की सारी ज़मीन मेरे नाम करवा दो। रशीदा बोलते रुकावट और मुड़कर हादिक को देखा जो गली पास उनके लिए खड़ा था। या तो मैं तुम्हारी माँ को तलाक दे दूंगा। रशीदा की बात पर हादिक ने अब बेतकीर से उसकी जानिब देखा। आपको शर्म आनी चाहिए बाबा सही। इस उम्र में अब ऐसी बातें करते हो। एक ज़मीन की खातिर आप अपने रिश्ते को दांव पर लगा रहे हो। वो गुस्से से बोला। बाप के मुकाबले खड़ा हो गया। हादिक की गर्दन तन चुकी थी। उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मुट्ठी में भेजकर अपना गुस्सा कम करना चाहा। रशीदा ने खौफ से हादिक की आंखों में देखा, जहाँ बेतुकी दुख उससे मिले जज़्बात थे। मुझे शर्म दिलाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी नज़रों में इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। वो खुद को बेटे के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। फैसला तुम्हारे हाथ में है। या तो वो पूरी ज़मीन मेरे नाम करनी चाहिए या फिर उस उम्र में अपनी माँ को तलाक के लिए तैयार रहना चाहिए। रशीदा किसी भी किस्म का लिहाज करने के बगैर बोला और जब सिगरेट निकालने लगा तो आप कुछ
آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ حاذق نے جیسے خود کو تسلی دینا چاہا، اور ورنہ ماں باپ کے رشتے کی کمزوری وہ اچھے سے جانتا تھا۔ میں ایسا کر سکتا ہوں، اگر زمین میرے نام نہ ہوئی تو ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ رشیدہ نے حاذق کو چیلنج کرتے ہوئے بولا، اور سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے، یہ ناانصافی ہے بابا سنگھ، آپ کیوں ایک زمین کے پیچھے یہ سب کر رہے ہیں؟ حاذق نے دکھ سے کہا، اور پاس سے بڑھی ہوئی کرسی پر جگہ پیچھے دونوں یہ ہے کیسا روپ دیکھ رہا تھا وہ باپا کا۔ رشیدہ سے سگریٹ میں پینے کا مشغول تھا، جیسے اسے کوئی بھاگنا پڑتا۔ ان میں سے ایک خود بنا کر دوں گا آپ کو زمین، ایسی بہت سی زمینیں میں آپ کے نام کر دوں گا۔ وہ اپنی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ انصافی نہیں، حق ہے میرا جس سے محروم کیا گیا، جس سے مجھے محروم کیا گیا، اور میں اسے کسی بھی قیمت پر حاصل کر کے رہوں گا۔ میں تمہیں مانتا ہوں، شریعت کے لیے کسی تقاضے کو۔ رشیدہ کے دل کی بات زمین پر آ رہی تھی۔ جھوٹ کہا تھا ابا نے مجھ سے، اور وہ زمین حمیلہ کے نام کر دی۔ رشیدہ نے لہجے میں نفرت سموئی کہا، کیسا جھوٹ؟ حاذق کا کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا وہ کسی بات سے انجان ہوا؟ انجان تو بہت سی باتوں سے تھا، لیکن جس سے وہ مان جانا چاہتا تھا کچھ نہیں۔ رشیدہ ہلکائے ہوئے بولا، اور نظروں سے چلا گیا، آخر اب کیوں آپ کو زمین یاد آئی؟ جب حمیدہ وفات پا چکے تھے، پہلے تو آپ کا کبھی اس سے بات کرنے کا ذکر نہیں ہوا۔ حاذق رشیدہ کی پہلے بھی کی تھی یہ بات ابا نے، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، اسی لیے تم نے امید لگائی تھی کہ تم مجھے میرا حق دلاؤ گے۔ رشیدہ نے خود کو مظلوم دیکھ کر بچا، لیکن حاذق نے کچھ کہنے لگے ہونٹ کھولے تو ہی رشیدہ نے ہاتھ اشاروں سے اسے چپ کرا دیا۔ حاذق نے غصے سے اپنے لب پہ آ کے مزید بحث کرنا چاہا، بس تم زمین میرے نام کرو اور پھر تمہاری شادی نہیں تو تیاری رہنا اپنی ماں کی بربادی کے لیے۔ نے بات ختم کر دی۔ رشیدہ نے حاذق کی خاموشی سے گردن جھکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا۔